मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। ये क्या मेरी जमीन पे गार्डन किसने बना दिया? मैं तो सेठ साहब के पास अपनी जमीन अमानत के तौर पे रखवा के गया था। 2 महीनों में सेठ साहब ने इस पे गार्डन बनवा दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं सेठ साहब? मेरी माँ की अचानक डेथ हो गई जिसकी वजह से मुझे गाँव जाना पड़ा। तो मैंने अपनी ज़मीन सेठ साहब के पास रखवाई थी। आजकल सब मेरी ज़मीन के पीछे पड़े हुए थे, तो मुझे ये था मेरे पीछे कोई ज़मीन पे कब्जा ना कर ले। तो मैंने सेठ साहब से कहा था कि आप थोड़े दिन मेरी ज़मीन का ख्याल रखिएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। मुझे तो अपनी ज़मीन पे खेती-बाड़ी करनी थी, खेती-बाड़ी से ही तो मेरा घर चलता है। रज्जू ने मुझसे कहा था कि सेठ साहब पे यकीन मत करो, पर मैंने कहा था सेठ साहब एक अच्छे इंसान है। रज्जू सही साबित हुई। मुझे सेठ साहब से बात करनी होगी, इसी पे तो मैं खेती-बाड़ी करता हूँ, यही तो मेरी रोज़ी-रोटी का ज़रिया है। सेठ साहब ने मेरी ज़मीन को गार्डन में तब्दील कर दिया। मुझे सेठ साहब से बात करनी होगी। सुनो भैया, आप कौन? सुनो भैया, ये मेरी ज़मीन थी, इस पे गार्डन कब से बन गया? ये तो हमारी ज़मीन है। भैया ये मेरी ज़मीन है। नहीं, नहीं, ये सेठ साहब की ज़मीन है। उन्होंने इस पे बहुत मेहनत की है। उन्होंने बहुत पैसे लगा के इस पे गार्डन बनवा दिया है। आपको पता है कल इसकी इनॉग्रेशन है, कल इसकी ओपनिंग है, आप ज़रूर आइएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मेरी ज़मीन है। कहाँ है तुम्हारे सेठ साहब? मुझे उनसे बात करनी है। सेठ साहब यहाँ से होके अभी-अभी गए। अब वो शाम में आएँगे। सेठ साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये मेरी ज़मीन है। बगैर पूछे उस पे गार्डन कैसे बना सकते हैं? मैं सेठ साहब पे केस कर दूँगा। आपको बात करनी हो सेठ साहब से कीजिएगा। मैं तो यहाँ मुलाज़िम हूँ, मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ। इस ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे हैं। मैं सेठ साहब पे केस कर दूँगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये ज़मीन तो सेठ साहब के नाम पे है। सेठ साहब ने पहले ज़मीन अपने नाम करवाई है, फिर यहाँ काम शुरू करवाया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप अभी जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। आप आके सेठ साहब से बात कीजिएगा। कहाँ है तुम्हारा सेठ? बुलाओ उसको, बोलो मैं आया हूँ। सेठ साहब अभी आ रहे हैं, आप इंतज़ार कीजिए और बराए करम शोर मत मचाइए। तू कैसी बातें कर रहा है? ये मेरी ज़मीन है, मैं गुस्सा भी ना करूँ। मैं चाहता तो पुलिस को साथ लेके आ सकता था, लेकिन मैं पहले सेठ से बात करना चाहता हूँ। उसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कैसे किया? वो मेरे बच्चों के हक पे कैसे डाका डाल सकता है? ये मेरी ज़मीन थी, इस पे मैं खेती-बाड़ी करता हूँ। ये मेरी रोज़ी-रोटी का ज़रिया है। बुला अपने सेठ को, मैंने कहा है ना आपसे कि वो आने वाले हैं। आप शोर-शराबा मत कीजिए, उनका इंतज़ार कीजिए, फिर खुद उनसे निपटिए। उससे उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ एक मामूली सा नौकर हूँ, तो बुलाना अपने सेठ को। मैंने कहा है ना आपसे कि वो आने वाले हैं, आप इंतज़ार कीजिए। तेरा सेठ एक धोखेबाज इंसान है। उसने मेरी ज़मीन पे गार्डन कैसे बनाया? यहाँ मैं खेती-बाड़ी करता हूँ। मैं छोड़ूँगा नहीं तेरे सेठ को, साथ-साथ तुझे भी जेल में बंद करवाऊँगा। तूने उसका साथ दिया है ना? तेरा सेठ एक धोखेबाज इंसान है, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे भी धोखा देगा। सेठ साहब मेरी मर्ज़ी के बगैर आपने मेरी ज़मीन पे गार्डन कैसे बनवाया? आप जानते हैं ना ये ज़मीन में मैं खेती-बाड़ी करता हूँ, यही मेरी कमाई का ज़रिया है। आपको मैं अपनी ज़मीन रखवा के गया था। आप जानते हैं गुलशेर मेरे पीछे पड़ा था, ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहता था। अचानक मेरी माँ के मरने की खबर आई तो मुझे गाँव जाना पड़ा। मैंने आपको अपनी ज़मीन रखवाई थी हिफ़ाज़त करने के लिए, ना कि उस पे कब्ज़ा करने के लिए। बहुत बकवास कर ली तूने मेरे सामने। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तूने ये ज़मीन मुझे रखवाई थी। ये ज़मीन पहले से मेरी थी। मैंने तुझे भीख में दान की थी। मुझे तुझ पे दया आ गई थी। तो मेरी ज़मीन तो मैंने वापस ले ली। सेठ साहब आप छोटी-मोटी कहानी बना रहे हैं। ये ज़मीन मैंने आपसे 25 लाख में खरीदी थी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आपने मुझसे कहा कि तू गाँव जा रहा है, ऐसा कर अपने पेपर में मुझे रखवा दे। मैंने आप पे यकीन किया था। आहाहा! किसने कहा था मुझ पे यकीन करने को? अब ये ज़मीन मेरे नाम हो गई है, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे जो करना है कर ले। सेठ साहब आपने मुझे धोखा दिया है। मैं सेठ साहब के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाऊँगा, एफआईआर दर्ज करवाऊँगा। ये ज़मीन मेरी थी, मैं इसको लेके रहूँगा। रज्जू मुझे माफ़ नहीं करेगी। इस ज़मीन पे आधा पैसा रज्जू ने भी मिलाया था, उसकी मेहनत है इस पे। मैं सेठ साहब से किसी भी कीमत पे अपनी ज़मीन वापस लेके रहूँगा। मैं कैसे खाऊँगा-पीऊँगा? यही तो मेरी कमाई का ज़रिया है। सेठ साहब मुझ गरीब की ज़मीन पे कैसे कब्ज़ा कर सकते हैं? मैंने सेठ साहब पे यकीन क्यों किया? मैं क्यों उनके हाथों उल्लू बन गया? उन्होंने मुझसे बोला कि अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट मुझे ला दे, मैं अपने पास हिफाज़त से रखूँगा, तू गाँव जा रहा है, पीछे से कोई चुरा लेगा। मैं भी ठहरा पागल गधा कहीं का। मैंने भी उनकी बात पे यकीन कर लिया और अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाके उनको दे दिए और अपने पास फ़ोटोकॉपी तक नहीं रखी। मेरे पास क्या सबूत है कि ये ज़मीन मेरी है? मैं कब तक गला फाड़-फाड़ के चिल्लाता रहूँगा? लेकिन मैं हार नहीं मानूँगा, कोशिश तो ज़रूर करूँगा अपनी ज़मीन वापस लेने की। मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा। मैं घर जाके रज्जू को क्या जवाब दूँगा? मैंने उससे कहा था तुम घर की साफ-सफाई करो, मैं अपनी ज़मीन से फ्रूट सब्जियाँ लेके आता हूँ, फिर तुम खाना पका लेना। यहाँ आने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। सेठ साहब ने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया और पूरी ज़मीन पे गार्डन बना दिया, पब्लिक प्लेस बना दी। सेठ साहब मेरी ज़मीन से पैसा कमाएँगे, मैं क्या करूँ? मैं रज्जू को क्या कहूँगा? वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। मेरा पुलिस स्टेशन जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई पर उन्होंने बोला पहले ज़मीन के पेपर ला के दिखाओ। मेरे पास तो कोई पेपर ही नहीं है, तो उन्होंने बोला चले जाओ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ये ज़मीन सेठ साहब के नाम पे है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो लुट गया। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? अंदर क्यों नहीं आए? मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे बाहर आना पड़ गया। जो हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ जी? पहले आना बुझाए, मुझे बताएं क्या हुआ है।
रज्जो, गाँव जाने से पहले मैंने अपनी ज़मीन सेठ साहब के पास रखवाई थी, कहा था कि मेरी ज़मीन का ख्याल रखिएगा। अभी मैं गया तो मैंने क्या देखा, सेठ साहब ने मेरी ज़मीन पे गार्डन बना दिया, पब्लिक प्लेस बना दिया। क्या? मैं आपसे कहती थी सेठ साहब पे यकीन मत कीजिएगा, लेकिन आप ही कहते थे नहीं सेठ साहब बहुत ईमानदार इंसान है। आप परेशान क्यों होते हैं? जमीन के पेपर तो हमारे ही पास है ना। नहीं रज्जो, पेपर भी सेठ साहब के पास है। उन्होंने मुझसे कहा था तू गांव जा रहा है, अपने पेपर्स मेरे पास रखवा दे, कोई चुरा लेगा पीछे से। मैं उनकी बातों में आ गया, मैंने अपनी ज़मीन के पेपर भी उनके पास रखवा दिए। उन्होंने ज़मीन अपने नाम कर ली। इस ज़मीन पे मेरा कोई हक नहीं रहा, कोई सबूत नहीं है कि ज़मीन पहले मेरी थी। मैं पुलिस स्टेशन गया था, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। उन्होंने बोला पेपर ला के दिखाओ, मेरे पास तो कोई पेपर ही नहीं है। सेठ साहब ने सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली। रज्जो, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैं कहाँ खेती बाड़ी करूंगा, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, हम कैसे बच्चों को पालेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि सेठ पे यकीन नहीं करो, वो बहुत चालाक इंसान है। देखा उसने आज तुम्हें उल्लू बना के सारी जमीन हड़प ली ना। अब क्या करोगे तुम? ऊपर से जमीन के पेपर भी सेठ को रखवा दिए, मुझे बताया भी नहीं। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं तुम्हें मशवरा ही दे देती। देखा सेठ ने पूरी जमीन अपने नाम कर ली। अब हम क्या करेंगे? वो जमीन हम दोनों ने मिलकर ली थी, उसमें मेरी मेहनत के पैसे भी लगे थे। मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर की वजह से जमीन ली थी कि मेरे बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे। अभी हम इस जमीन पे खेती बाड़ी करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो जमीन बच्चों के नाम कर देंगे, बच्चों का फ्यूचर संवर जाएगा। तुमने अपने साथ साथ बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद कर दिया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रज्जो, मुझे माफ कर दो, सारा किया धरा मेरा है, मेरी वजह से तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। घर में तो कुछ भी खाने पीने का नहीं है। मैं सोचता वहीं से फ्रूट सब्जियां लेके आऊंगा, तुम खाना पका लेना। पर सेठ ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया रज्जो। ये सेठ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मेरी आह लगेगी, बर्बाद हो जाएगा, कीड़े पड़ेंगे उसको। मुख्तलिफ का हक मार के कितने दिन जी लेगा? कब तक खा लेगा हमारी जमीन के पैसे? उसको ऐसी बीमारी लगेगी कि ना मरता बनेगा और ना ही जीता। मेरी आह लगेगी उसको। ना बुढ़िया मरती, ना हमें गांव जाना पड़ता। मैंने इससे कहा था कि तुम अकेले चले जाओ, पर इसने बोला कि नहीं तुम भी साथ चलो, सब बातें बनाएंगे। अगर मैं नहीं चाहती तो आज जमीन हमारे पास होती। ये क्या हो गया? ए ऊपर वाले, मुझे मेरी जमीन दिलवा दे, मैं क्या करूंगी? हमने दिन रात अपना खून पसीना बहा के पैसे जोड़ जोड़ के वो जमीन खरीदी थी। सेठ ने उस पर कब्जा कर लिया। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि वो जमीन पहले हमारी थी। इनकी बेवकूफ़ी की वजह से हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैंने इनसे कहा था कि वापस गांव जाने के बाद हम दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। फिर इस बार सब्जी हम शहर ले जाके बेचेंगे। शहर ले जाके बेचने में बहुत प्रॉफिट होता है। फिर अपना एक घर बनाएंगे। कब तक हम किराए घर में रहते रहेंगे? अब तो मुझे फिक्र खा रही है कि हम इस घर का किराया कैसे देंगे, बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से जमा करवाएंगे। ये हम पे क्या मुसीबत आ पड़ी है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जमीन सेठ हड़प लेगा। हम तो जीते जी लुट गए, बर्बाद हो गए। सेठ तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझसे बदला लेके रहूंगी। पता नहीं क्यों इन्होंने सेठ साहब पे यकीन कर लिया। आजकल लोग अपने सगे बहन भाइयों पे यकीन नहीं करते, इन्होंने एक गैर पे यकीन कर लिया। उसका सिला तो इनको मिल गया, पर इनकी वजह से हम सबको सरवाइव करना पड़ेगा। मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? मुझे अब दूसरों के झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। इतने दिनों बाद मैंने सुकून का सांस लिया था कि अब खेती बाड़ी करूंगी, अच्छे दिन आने वाले। इनकी वजह से फिर से मुझे घरों में जा जाके झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। पहले भी झाड़ू पोछा कर करके हमने ये जमीन बनाई थी। सोचा था इस पर खेती बाड़ी करेंगे, हमारे हालात बदलेंगे, पर किसने सोचा था कि फिर वही वक्त वापस लौट आएगा। भी तुमने एक अच्छी जिंदगी के सपने सजाने शुरू किए थे, एक पल में ही हमारे सपने चकनाचूर हो गए। ये अभी तक क्यों नहीं आए? कहे तो कोई बड़े अफसर है, उनसे बात करता हूँ। आ गए आप? कोई बात बनी? नहीं रज्जो, कोई बात नहीं बनी। उन्होंने भी वही बात की कि आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि पेपर भी उनको रखवा दिए। अगर जमीन के पेपर आपके पास होते तो फिर कुछ बड़ा मसला नहीं था, मैं आपको जमीन दिलवा देता। लेकिन अब तो पेपर उन्होंने अपने नाम कर लिए। इस जमीन पे आपका कोई हक नहीं रहा, आपको ये किसी भी तरीके से नहीं मिल। रज्जो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। रज्जो रज्जो क्या हो गया? क्यों रज्जो रज्जो कर रहे हैं? ठीक तो है, इतने हाफ क्यों रहे? रज्जो, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि सेठ साहब अपने गार्डन के पास वॉक कर रहे थे, बराबर से ट्रक गुजरा, उसने ट्रक ने टक्कर मारी। सेठ साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, सुना है उनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई हैं, अब से वो पैरालाइज हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि सेठ साहब अब जिंदगी भर कभी नहीं चल पाएंगे, कभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। सेठ साहब ने हम गरीबों का हक मारा था ना, गरीबों का हक मार के कोई खुश नहीं रहता। उनको उनके किए की सजा मिल गई। सेठ कभी खुश नहीं रहेगा, उसको मेरी आह लगेगी। उसने मुझ गरीब का हक मारा है। कब तक ये अमीर लोग हम गरीबों को यूं ही दबाते रहेंगे? कब तक हम यूं ही दब दब के जिंदगी जीते रहेंगे? चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लगे, जग सोना सोना लगे, कोई रहे न जब अपना, जग सोना सोना लगे। ऐ क्यों, ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। छन से हवाएं, जग सोना लगे, छन से जो टूटे कोई सपना,
जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे न जब अपना। जग सुना सुना लगे, ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है, छन से हवाएं जग सुना लगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का। अभी जाइए, दौड़ कर जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।